Welcome, my dear students of grade 6. Today we are going to study the next topic of our chapter, that is revolution of the earth. In the last video we have studied about the rotation of the earth and what are the effects of the rotation. Today we will study the revolution of the earth. What is revolution? The earth moves around the sun on an elliptical orbit. This movement is called revolution. अर्थ सन के आसपास अपने एक पाथ यानी कि ऑर्बिट में घूमती है, इसी मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं. See in this picture, this is the sun. The earth moves around the sun in an elliptical orbit. This movement is known as revolution, and the earth takes 365 days and 6 hours to make one complete revolution around the earth. अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, एंड 365 डेज मेक अ ईयर, और 365 से एक ईयर बन जाता है. और 6 आवर्स जो होते हैं दैट इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फेबररी, उसको फेबररी के मंथ में ऐड करते जाते हैं एवरी 4 ईयर्स, और हर एक 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं. इट इज़ नोन एज द लीप ईयर. एफिलियन एंड पेरिहेलियन. व्हाट इज दिस? Aphelion and perihelion. It is the distance of the earth from the sun. The average distance of the earth from the sun is 149 million square kilometer. But when the earth is closest to the sun, that is this position, then 147.3 million kilometer away from the sun, that is known as perihelion. It is a distance from the center point of any planet to the center point of the sun, that is known as perihelion and aphelion. And aphelion is the maximum distance when the earth is away from the sun, that is 152.1 million kilometer. Effects of the revolution. Now what are the effects of the revolution of the earth? Varying length of the days and night on different latitude. revolution के कारण अलग अलग लैटिट्यूड पर डे और नाइट की लेंथ में डिफरेंस आ जाता है. कभी दिन लंबे होते हैं और रात छोटी हो जाती है, और कई बार दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं. चेंजिंग द सीज़न, ऑपोजिट सीज़न हेमिस्फीयर वाइज, और सीज़न भी चेंज होते रहते हैं. और अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न होगा, दैट इज़ ऑपोजिट सीज़न इन द हेमिस्फीयर. वेरिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के टेम्परेचर में भी चेंज आता है. सब जगह अर्थ का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता. कैसे? अभी हम इसको समझते हैं. सी इन दिस कि जैसा कि आपको पता है जो सन होता है, सन की रेज अर्थ के ऊपर हमेशा एक जैसी नहीं होती. वो इक्वेटर पर तो सीधी होती है, पर जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ या फिर साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो सोलर एनर्जी यानी सन की रेज स्प्रेड होती जाती है. हर एक लैटिट्यूड पर इंटेंसिटी ऑफ हीट चेंज होती जाती है. सब जगह एक जैसी हीट और ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन नहीं होती, ना ही इंटेंसिटी एक जैसी होती है और ना ही उनका टाइम पीरियड एक जैसा होता है. क्लियर? इसी के कारण हमें अलग अलग सीज़न मिलते हैं. दैट आर 4 सीज़न. फर्स्ट इज समर, ऑटम, winter and spring season. These are the 4 seasons in a year. When
in the northern hemisphere there is summer, and there is opposite in the southern hemisphere, that is winter. When in the northern hemisphere winter, southern hemisphere, that is summer. That is opposite in the both the hemisphere. समर सोलिस्टाइस, और जो चेंज होते जाते हैं ये सीज़न कि आपका समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, इट इज़ नोन एज समर एंड विंटर सोलिस्टाइस एंड इक्विनॉक्सिस. फर्स्टली समर सोलिस्टाइस क्या होता है? समर सोलिस्टाइस में जो सन की रेस होती हैं वो आपकी नॉर्थन पार्ट पर ज़्यादा पड़ती हैं. कैसे? सी, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ. समर सोलिस्टाइस के समय जो एक्सिस होता है दैट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ झुका हुआ है, और इस समय सन की रेज ज़्यादा देर तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, जिस कारण से नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट रहती है और ज़्यादा देर तक सन की रेज ज़्यादा समय तक रहती हैं. और सी, द नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल पर ज़्यादा देर तक सन की रेज जा रही है और साउथ पोल में सन की रेज नहीं पहुंच रही, जिस कारण से क्या होता है कि नॉर्थ पोल में डे होता है और साउथ पोल में रात हो जाती है ड्यूरिंग द समर सोलिस्टाइस. और ये कब शुरू होता है? इट स्टार्टेड फ्रॉम द 21 मार्च एंड लॉन्ग फॉर 21 जून. 21 मार्च से लेकर 21 जून तक समर सोलिस्टाइस रहता है, यानी कि गर्मी का सीज़न रहता है. नाउ विंटर सोलिस्टाइस. व्हाट इज़ द विंटर सोलिस्टाइस? अब इसमें देखिए विंटर सोलिस्टाइस में जो आपका एक्सिस है, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये इसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पार्ट इट इज़ अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर है, और साउथ दैट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन. तो इस टाइम जो सन की रेज हैं ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, जिस कारण से साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट होती है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज कम पहुंच रही है, जिस कारण से क्या होता है, नॉर्थ पार्ट में विंटर सीज़न होता है और साउथर्न पार्ट में समर सीज़न होता है. एंड इट इज़ लास्ट फॉर 23 सितंबर से शुरू होता है एंड गो इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन 22 दिसंबर. क्लियर? दिस इज नोन एज विंटर सोलिस्टाइस. विंटर और समर सोलिस्टाइस के बीच एक ऐसा फेज भी आता है जब सन की रेज इक्वेटर पर पड़ती हैं और जिस कारण से नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों पर इक्वल हीट पड़ती है. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सन रेज इक्वेटर पर जा रही हैं, जिससे उनकी रेज नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट दोनों पार्ट पर इक्वली जा रही हैं. इसे कहते हैं इक्विनॉक्स. एंड दिस इज अकर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. क्लियर? जहाँ पर अब इक्वल पूरे वर्ल्ड में दिन और रात की जो लेंथ होती है वो सेम होती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकली जा रही हैं, जिस कारण से नॉर्थ और साउथ पार्ट दोनों जगह पर डे और नाइट की लेंथ सेम हो जाती है. नाउ स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स क्या होते हैं जी? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दिस इज स्प्रिंग ऑन 21 मार्च से शुरू होता है, दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स. इसके बाद धीरे धीरे समर सीज़न आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द revolution, the movement of the earth. When there is spring in the northern part and there will be autumn in the southern part, and here that is autumn equinox. autumn equinox 23 सितंबर से शुरू होता है. और नॉर्थर्न पार्ट में autumn है तो साउथर्न पार्ट में क्या होगा? स्प्रिंग सीज़न होगा. क्लियर? It means because of the revolution,
सीज़न चेंजेस ऑन द अर्थ पर अलग अलग सीज़न चेंज होते रहते हैं और डे और नाइट की लेंथ में भी डिफरेंस आ जाता है। एंड थर्डली हीट, जो हर एक लैटिट्यूड पर जो हीट आती है वो भी चेंज हो जाती है। क्लियर? आई होप all of you understand about the rotation and the revolution of the earth and its effect. Thank you for watching the video.